नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत देश में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं 2025 के डेटा के हिसाब से? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, आज की क्लास हम लोग क्या देखो कवर करने वाले हैं, जितनी भी रामसर साइट्स हैं भारत देश के अंदर, सारी रामसर साइट्स को मैंने क्या किया है, स्टेट वाइज क्या कर दिया है, कवर किया है। तो आपको क्या करना है, सारी रामसर साइट्स को याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास में इसी रामसर साइट्स के कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो क्या पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है, सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन है, और किस चीज़ के लिए कौन सी रामसर साइट फेमस है। ये सारे फैक्ट हमसे पूछे जाते हैं। और देखो हाल ही में जो नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं उनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं, सारे टॉपिक को मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, कुछ टॉपिक अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के फॉर्म में या पीवाईक्यू के फॉर्म में, हम लोग उसको भी तीसरी क्लास में कवर करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में मैंने क्या किया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका 2 क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका आंसर तो आप बताने का प्रयास कीजिएगा और अगली वीडियो में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन 2 क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं सारी रामसर साइट को स्टेट वाइज। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब 2025 में वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि वेटलैंड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जब हाल ही में 2025 हमने वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया तो उस टाइम उसकी थीम क्या थी, क्या थीम थी भाई, है ना? तो विश्व अर्धभूमि दिवस 2025 की थीम क्या है? हमारे समान भविष्य के लिए अर्धभूमियों की रक्षा करना इसकी थीम है। जो 2025 हमने वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया है उसकी थीम क्या है? हमारे समान भविष्य के लिए अर्धभूमियों की क्या करना है, रक्षा करना है। इसकी क्या है, ये थीम है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा ही है। ठीक है, देखो 2025 में भारत ने 4 नए रामसर साइट्स क्या हुए, ऐड किए गए हैं। अब ये चारों रामसर साइट्स क्या 2025 में ऐड किया गया है, कब ऐड किया गया है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो अगली वीडियो में आपको जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो वो रामसर साइट कौन कौन सी जो 4 ऐड की गई हैं। देखो पहला जो रामसर साइट है, देखो सक्कर कोट्टई है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, तीर्थगल है, जो कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के अंदर। पहला रामसर साइट ये है और दूसरा रामसर साइट ये है जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और 2025 में ये रामसर साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, अभी आगे देखो, एक कहाँ पे है, सिक्किम में है, जिसका नाम है खेचियो पलरी, और दूसरा है चौथा वाला कहाँ पे है, झारखंड में, जिसका नाम है उधवा झील है। ठीक है, ये 4 रामसर साइट्स हैं जो 2025 में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे देखो, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब देखो जब इनको जोड़ा गया है ना, तो टोटल रामसर साइट पता है कितनी हो गई थी, 89। कितनी हो गई हैं, 89। अब 89 के बाद अगर हम लोग बात करें, 2 रामसर साइट और जोड़ी गई है। 89 में 2 रामसर साइट और जोड़ी गई हैं, और इस टाइम अगर देखा जाए तो भारत देश में कितनी रामसर साइट है, 91 है। अब ये 2 रामसर साइट जो 81 में जोड़ी गई हैं, वही के ये वाला उसी के लिए क्वेश्चन है। 4 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, किसके अवसर पर, 4 जून को विश्व पर्यावरण 4 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। उसी के अवसर पे क्या किया गया है, 2 रामसर साइट और ऐड की गई है। अब इन्हीं दोनों रामसर साइट का क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि वो रामसर साइट कौन कौन सी है और वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्टेट वाइज जितने भी रामसर साइट्स हैं भारत देश के अंदर, सारी रामसर साइट को हम लोग कवर करेंगे। देखो भारत के रामसर स्थल को हमें क्या करना है, कवर करना है। अगर हम लोग पहली बात करें भाई आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। ठीक है, और दूसरा हमारा कहाँ है, असम। असम की हम लोग बात करें, वहाँ पे क्या है, एक रामसर साइट है जिसका नाम है दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, असम के अंदर। तो 2 स्टेट में
एक एक रामसर साइट्स है, हमने इसको क्या कर लिया है, कवर की। अब याद रखना है आपको। अब बिहार में आ जाओ तो बिहार में कितनी रामसर साइट्स हैं, 4 रामसर साइट्स है। पहला कौन सा है भाई, देखो कबरताल, दूसरा है वैकुंठपुर झील है, गोगाबिल झील है और नागइन झील है। ये 4 रामसर साइट्स कहाँ पे है, बिहार में है। अब आपको याद कर लेना है, जब अगली क्लास में हम आएंगे मिलेंगे आपके साथ, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा भाई ये रामसर साइट कौन से स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो आगे चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं भाई। चंडीगढ़ में कितनी रामसर साइट्स हैं, एक रामसर साइट है, ठीक है, जिसका नाम है सुकना झील। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाओ गुजरात में देखते हैं, तो गुजरात में है लाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है और थोल झील है। तो ये गुजरात की रामसर साइट्स हैं, तो इसको भी क्या करना है, आपको याद करना है, फिर ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखो आगे, अब हरियाणा में कितनी है, 6 है। पहला कौन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये रामसर साइट्स है। बसई पक्षी अभ्यारण्य, ये क्या है, हरियाणा के अंदर है। पुलसर झील है हरियाणा में, चंद्रताल झील है हरियाणा में, अंगूर ताल है यहाँ पे, कहाँ पे, हरियाणा में। ताल जहाँ पे आया, झील जहाँ पे आया, उसको याद रखना है आपको, हरियाणा में है। तो हरियाणा हरियाणा के अंदर कितनी रामसर साइट है, 6 रामसर साइट्स हैं, वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो आगे हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, पुंग डैम झील है, चंद्रताल है और रेणुका झील है। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अगली क्लास में मिलेगा, जैसे रेणुका की हम लोग बात करेंगे, इससे फैक्ट है भाई, ठीक है, इसके लिए क्या है, फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। अगली क्लास में आपसे आप हमसे मिले तो उस क्लास में आपको जरूर पता चल जाएगा क्या क्या फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद करने लायक, वो भी हम याद करवाएंगे। ठीक है, अभी बस यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं कि भाई स्टेट वाइज की कौन सी रामसर साइट्स कहाँ पे है। तो जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें, यहाँ पे 5 रामसर साइट्स है भाई, आपको दिख रहा, वो कर्सर है यहाँ पे। उलर झील है, इसके बारे में फैक्ट आपको पता चलेगा अगली क्लास में। सुरिनसर मानसर झील है, हैगम झील है, चमन लान कुल झील है। ठीक है, ये सारी रामसर साइट कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो अब आ जाओ झारखंड में, झारखंड में एक रामसर साइट है संताल पर झील, ये झारखंड के अंदर है। अब कर्नाटक में आ जाओ, कर्नाटक में है रंगना चिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे है ये, कर्नाटक में, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आ जाओ केरल में, केरल में 3 रामसर साइट है, अष्टमुडी झील है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड है, सस्थमकोट्टा झील है। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आ जाओ लद्दाख में, हम लोग देखते हैं तेउस मोररी झील है, तेउसकार झील है। तेउस जहाँ पे लग जाए आपको याद रखना है, कहाँ पे ये, लद्दाख के अंदर है। तेउस जहाँ पे लग जाए आपको याद रखना है, क्या ये, लद्दाख के अंदर है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखो मध्य प्रदेश में क्या है भाई, मध्य प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं, भोज वेटलैंड है, यशवंत सागर है, सरसपुरा है। ठीक है, ये 3 वेटलैंड है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश का। अब आ जाओ यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, तो भाई महाराष्ट्र में लुनार झील है, नंदुर मध्यवेश्वर झील है भाई। ये 2 आपको क्या करना है, याद रखना, ये 2 वेटलैंड कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। आ जाओ आगे, अब आ जाओ मणिपुर के हम लोग बात करते हैं, तो मणिपुर में पहला है लोकटक झील है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। जब हमने पिछली क्लास किया था नेशनल पार्क पे, तो हमने आपको याद करवाया था कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो नेशनल पार्क है, वो इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है, तैर रहा है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये रामसर साइट घोषित है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में पाला झील है, जो एक ही रामसर साइट है मिजोरम के अंदर, ये भी आपको याद रखना। आगे देखो उड़ीसा में आ जाओ भाई, तो उड़ीसा में चिल्का झील है, भीतरकनिका मैग्रो है। ठीक है, ये दोनों वेटलैंड है, ये रामसर साइट है, इसको आपको क्या करना है, फटाफट याद रखना है। पांडुचेरी की हम लोग बात कर ले भाई, तो उसदू झील है यहाँ पे, कहाँ पे, पांडुचेरी में, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखो अब आ जाओ पंजाब की बात करते हैं भाई, तो पंजाब में पहला कौन सा है, हरिके वेटलैंड, कंजली वेटलैंड, रोपण वेटलैंड, कौली वेटलैंड, बेअस बेया संरक्षण रिजर्व और नागल वेटलैंड। ये 6 वेटलैंड कहाँ पे है, रामसर साइट कहाँ पे है, पंजाब के अंदर है। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, इनको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान में, देखते हैं, चलो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था, नेशनल पार्क केवलादेव कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो ये क्या है, एक रामसर साइट घोषित है भाई, तो इसको भी आपको याद रखना है। संबा झील कहाँ पे है, ये भी कहाँ है, राजस्थान में है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। 2 रामसर साइट्स हैं कहाँ पे, राजस्थान में, एक तो हम आपको पहले भी याद करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु में, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको बताना है कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा रामसर साइट,
भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, और कितनी रामसर साइट्स है, ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, ठीक है। और कितनी रामसर साइट्स है आपको बताना। तमिलनाडु को हम लोग बात, तमिलनाडु का देखो पहला रामसर साइट कौन सा भाई, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, करिकिली पक्षी अभयारण्य ये दूसरा हो जाएगा, पिचवरम मैग्रो ये तीसरा हो जाएगा, विरणथंगल पक्षी अभयारण्य ये चौथा हो जाएगा। तो ये 4 रामसर साइट्स है यहाँ पे, किसके लिए है भाई, ये तमिलनाडु के अंदर। लेकिन तमिलनाडु में और बहुत सारे रामसर साइट्स हैं, सारी रामसर साइट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में भारत देश के अंदर से कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स। त्रिपुरा के अंदर आ जाओ, रुद्र सागर झील है जो रामसर साइट घोषित है, यहाँ पे कितनी रामसर साइट्स है, एक रामसर साइट्स है। ये भी क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में, देखो उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, कितनी हैं, 10 हैं, ठीक है। वो 10 का 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो देखो, पहला है सूर सरोवर, दूसरा है संजीवनी वेटलैंड, तीसरा है समन वेटलैंड, चौथा हमारा हो जाएगा संधि वेटलैंड, पांचवा जो हमारा हो जाएगा प्रवेश वेटलैंड, ठीक है। 6 देखो, समासपुर वेटलैंड, सरपिटा झील, समनपुरी वेटलैंड, वखीरा वेटलैंड और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये 10 रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, और 10 का नाम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, और पहला कौन सा स्टेट है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना, ये आपके लिए है। देखो उत्तराखंड में देखो भाई, अष्टविक वेटलैंड है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरबन वेटलैंड है और ईस्ट कोस्ट वेटलैंड है, ठीक है। यहाँ पे 2 वेटलैंड है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन अगली क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से हैं उन सारे क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में मैंने 100 क्वेश्चन रखा है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ सिर्फ रामसर साइट पे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस सबको कवर करेंगे। तीसरी बात यह है कि एक क्लास और करेंगे हम लोग जहाँ पे जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो सारी चीज़ें याद रखना है। आज की क्लास तो इतनी ही थी कि हम लोग स्टेट वाइज सारे रामसर साइट को कवर कर लिया है, और कुछ क्वेश्चंस थे मेरे जो आपसे हमने पूछा है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कनेक्ट करना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी टॉपिक आपको डाउट है, कोई भी, चाहे वो जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, करेंट का हो, कोई भी टॉपिक है, अगर आपको उस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, वन लाइनर चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, उसको बताना है। वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लाके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जिस जिस फॉर्म में आप चाहोगे उस फॉर्म में यहाँ पे समराइज कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना है, और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं एक और मज़ेदार क्लास के लिए वन लाइनर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।